हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज हम इंपॉर्टेंट फार्मूलों के बारे में चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण फार्मूले आज आपको समझना है, क्योंकि अब मैं अपकलन पढ़ाने वाला हूं। सांतत्य जो समीकरण है वो पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने, सभी टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं। अब मैं अपकलन के पूरे क्वेश्चन आज कराऊंगा, जो कि अब स्टार्टअप पे लगेंगे और इसके बाद क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट देखते हैं। पहला है आपका फार्मूला, अपकलन का फार्मूला डी अपॉन डी एक्स से डिनोट करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स के रिस्पेक्ट पे अपन अपकलन कर रहे हैं। यदि एक्स के पावर एन कर रहे हैं स्टूडेंट, एक्स के पावर एन, तब ये जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, एन एक्स एन माइनस वन। ये पहला फार्मूला हो गया, डी अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर एन। ठीक है ना, यानी जो भी पावर रहेगा उसमें एक घटाएंगे और उस पावर को सामने लाएंगे। ये पहला फार्मूला हो गया। अब दूसरा फार्मूला डी अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट पे ही कर रहे हैं। यदि केवल सिंगल है, ठीक है ना, मतलब घात एक है, तब स्टूडेंट इसका यदि अपकलन तो एक है तो एक सामने आएगा और एक माइनस एक, कुल मिलाकर के इसका पावर हो जाएगा एक्स की पावर जीरो, और किसी का घात भी जीरो होता है तो उसका मान होता है एक। तो दूसरा आपका फार्मूला हो चुका है ना, कि एक्स का जो अवकलन है एक्स के रिस्पेक्ट पे एक होगा। तीसरा फार्मूला समझें, डी अपॉन डी एक्स है और ई के पावर एक्स एक्सपोनेंशियल है और ई के पावर एक्स है, तो इसका फार्मूला होगा ई के पावर एक्स होगा। कितना होगा, ई के पावर एक्स। क्लियर, जितने भी फार्मूला आज करा रहा हूँ सब आपको तैयार करना अच्छे से। डी अपॉन डी एक्स है, ए के पावर एक्स, कितना है, ए के पावर एक्स। तो ध्यान दीजिएगा, ए के पावर एक्स लिख दें और लाग यहाँ पर बेस में ई है और फिर आधार ए हो जाएगा, लाग ई ए। ठीक है ना, क्या, लाग ई ए। क्लियर, तो जितने भी फार्मूला करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे और पूरे आपको तैयार करने हैं। अगला फार्मूला है डी अपॉन डी एक्स लॉग ई एक्स, इसका तो इसका फार्मूला होता है वन अपॉन एक्स। वन अपॉन एक्स, जितने भी फार्मूले हैं करते चलें, कितना, वन अपॉन एक्स। अगला फार्मूला देखें, डी अपॉन डी एक्स और लॉग, यहाँ पर देखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बेस ई था, यहाँ पे बेस ए है। ठीक है ना, तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो एक बटे एक्स सेम रहेगा, बस आगे चेंज रहेगा, लॉग ई ए। ठीक है, सॉरी, लॉग ए ई होता है। ठीक है, लॉग ए ई होता है, बेस पे ए है और आधार पे आप देख सकते हैं यहाँ पर यानी लघुगणक ई है। क्लियर, तो ये हो गए फार्मूले। अगला देखिए, कितने हो गए, 6। अब आपका 7वां नंबर। ठीक है, तो अगला आपका फार्मूला है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का होता है स्टूडेंट कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का कॉस एक्स। फिर अगला देखिए, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का बताना है आपको, किसका, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। क्लियर, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। इसके बाद आपको बताना है टेन एक्स का, तो ये 8 हो चुके, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का क्या होता है, तो इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। फिर डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स, किसका, कॉट एक्स। कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर, अगला देखें, अगला आपको बताना है सेक एक्स का, किसका, सेक एक्स का। डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, किसका, सेक एक्स। तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, अब ये फार्मूले आपको तैयार ही करने हैं, है ना, ये फार्मूले आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। कितने हो गए भैया, ये 11वां नंबर है। ठीक है, इसके बाद अगला देखें 12वां, ये आपका डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स है, कॉसेक एक्स। ठीक है, तो इसका निगेटिव पे होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कितना होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये हो गए टोटल 12 फार्मूले। अब यदि कोई अचर पद है, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई अचर पद है, जैसे यहाँ पर अगला फार्मूला है, मान लीजिए डी अपॉन डी एक्स है और यहाँ पर अचर पद ए है, लेकिन किसके सापेक्ष अपकलन हो रहा है, एक्स के सापेक्ष। तो अचर पद है तो इसका अपकलन कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जिसके रिस्पेक्ट पे अपकलन हो रहा है वो है ही नहीं।
ये हो गया इतना, ठीक है। अब कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो कि इन्वर्स के रूप में है, ठीक है, या इसके पहले कुछ ऐसे फार्मूले जैसे दो फलन है। मान के चलता हूँ, अगला क्वेश्चन है आपके पास, मान के चलते हैं। फार्मूला है d/dx और f1 प्लस f2, इसमें दो फलन है जो कि प्लस के रूप में है। तो इसमें क्या करना है स्टूडेंट, डायरेक्ट d/dx f1 का अवकलन कर देना है, फिर प्लस प्लस लगा दो, d/dx और f2 का अवकलन कर देना है। ये प्लस के फॉर्मेट में हो गया। इसी प्रकार माइनस के फॉर्मेट में f1 माइनस f2, तो फिर क्या करेंगे, तो d/dx करेंगे, पहले का अवकलन कर देंगे, फिर माइनस लगाएंगे, d/dx करेंगे और दूसरे का अवकलन कर देंगे। इसी प्रकार मल्टीप्लाई का देखिए, जैसे d/dx है और f1 इंटू f2 है ना, मतलब दो फलन है जो कि मल्टीप्लाई पे हैं। तो क्या करेंगे आप, किसी को भी आप पहले ले सकते हैं, जैसे मैंने पहले f1 ले लिया, फिर d/dx f2 ले लिया, मतलब दूसरे का अवकलन, ठीक है। फिर आप जो बाद में किए अवकलन कर दिए उसको पहले ले लो, d/dx और f1 का अवकलन। इस प्रकार से f1 f2 का अवकलन प्लस f2 f1 का अवकलन, इस प्रकार से अवकलन के फार्मूला। अब एक और है जो कि डिवाइड वाला है, ध्यान दीजिएगा, d/dx f1 अपान f2। ये मुख्य फार्मूले हैं जो बार बार प्रयोग होंगे, ठीक है ना। हालांकि क्वेश्चन में भी बताता चलूंगा कि कौन कौन से फार्मूले अच्छे से तैयार करना है, लेकिन ये मुख्य रूप से फार्मूले। तो होता है क्या स्टूडेंट, इसमें हम f2 को पहले लिखते हैं, किसको लिखते हैं, f2 को, ठीक है, d/dx और f1 का अवकलन कर देते हैं, फिर बीच में माइनस लगाते हैं, f1 फिर f2 का अवकलन कर देते हैं, फिर डिवाइड में स्टूडेंट f2 जो भी रहेगा आपका वो स्क्वायर कर देंगे, जो भी आपके पास f2 है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। इतना क्लियर हो गया, आशा करता हूँ इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब आपका मेन इन्वर्स का चीज़ है, इन्वर्स। 6 फार्मूले और हैं जो कि इन्वर्स के रूप में है, ठीक है। पहला आपके पास है d/dx साइन इन्वर्स x, इसका बताना है। फिर दूसरा आपके पास d/dx कॉस इन्वर्स x, इसका बताना है। तो साइन इन्वर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी जैसे आपको केवल माइनस लगा देना है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कॉस इन्वर्स का हो गया, ठीक है। जो काम का चीज़ है इसलिए मैं करा रहा हूँ, और बहुत ही महत्वपूर्ण। तीसरा आपसे मैं कह दूँ tan इन्वर्स, और फिर चौथा आपसे कह दूँ कॉट इन्वर्स। तो tan इन्वर्स का होता है 1/x स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका लगा देंगे माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस हो गया। क्लियर स्टूडेंट, इतना समझ में आ गया। अगला देखिए 4 हो गए, 2 और इन्वर्स के, कौन कौन से, एक तो सेक इन्वर्स एक्स d/dx सेक इन्वर्स, इसका लगाना है, और दूसरा आपका है d/dx कॉसेक इन्वर्स एक्स, इसका लगाना है। इन दो का आपको निकालना है। तो इसका होता है सेक इन्वर्स एक्स का होता है 1/x √x स्क्वायर माइनस 1, इसका लग जाएगा माइनस, तो माइनस 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। ये इस प्रकार से स्टूडेंट ये आपके फार्मूले हैं, मुख्य रूप से या मुख्य तौर से जो फार्मूले हैं वो मैं करा दिया। अब एक और फार्मूला है, जैसे आपके पास मान के चलता हूँ कि फलन के अंदर फलन है, जैसे मैं लिया y बराबर f1t, है ना, मतलब y जो है t के फॉर्म में एक फलन के रूप में है, लेकिन t के अंदर भी कोई फलन है, मतलब t के अंदर भी है f2x। मतलब हमने क्या देखा कि डायरेक्ट y बराबर x के फॉर्म में नहीं है ना, पहले y t के फॉर्म में है, इसके बाद t x के फॉर्म में है, मतलब फलन के अंदर फलन छिपा हुआ है, फलन के अंदर फलन छिपा हुआ है। तब ध्यान दीजिएगा इस बात को आप हमेशा, कि जैसे मैं यदि कह देता दो फलन है तो dy/dx करते, तो यहाँ पर हो जाता है स्टूडेंट dy/dt और इंटू dt/dx। अब ये फार्मूला आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे आपको डायरेक्ट बताया जा रहा है। अब जब ये इसका क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आसानी से बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लियर, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब इसमें से और कुछ फार्मूले हैं जो आपको त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन में सहायता करते हैं। जैसे कुछ मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जो कि त्रिकोणमिति जो आपको मैंने पढ़ाया था फलन ना चैप्टर 2, उसमें सारा चीज़ बता चुका हूँ। जैसे आपके पास स्टूडेंट साइन इनवर्स एक्स है ना, और ये साइन इनवर्स एक्स है, सॉरी ऐसा ना करके ऐसा लिखें, साइन इनवर्स है और साइन एक्स है।
तो यदि इसका मान मैं आपसे पूछता तो आप बता देते x, क्योंकि साइन से साइन क्या हो जाता, कट जाता। सिंपल है ना। तो किसी भी तरह से होगा, या कि ऐसा भी होता है स्टूडेंट, जैसा हम करते साइन x और ऐसा ना कर साइन इनवर्स कर दें और यहाँ पर साइन कर दें, तो भी ये भी क्या हो जाता, कट जाता, और कितना बचता है, x होता। ठीक है ना। तो हम दोनों तरीके से देखेंगे और ये बहुत बार फार्मूले प्रयोग किए जाएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब इनका भी फार्मूला आपको तैयार रखना है, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, है ना, और टेन 2 थीटा साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी। अवकलन में त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूले हैं वो आपसे तैयार होने चाहिए। तो आज जितने भी मैं फार्मूले कराए हैं लगभग 20 से प्लस हैं, है ना। तो इन सारे फार्मूलों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि अगला वीडियो रहेगा इसी बेस्ड पर। सीधे मैं पढ़ाऊंगा अवकलन के क्वेश्चन, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद लेंदी क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको आज अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, तो फिर चलते हैं स्टूडेंट। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना इसी प्रकार के नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।